हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है प्रोटीन अणु में विभिन्न अमीनो अम्ल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है बीटा ग्लाइकोसिडिक आबंध द्वारा, बी दिया है पेप्टाइड आबंध द्वारा, सी दिया गया है दाता आबंध के द्वारा और डी दिया गया है ए ग्लाइकोसिडिक आबंध के द्वारा। तो चलो हम सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि प्रोटीन अणु होता है, प्रोटीन अणु अल्फा अमीनो अम्ल के युग्मन से बनते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से जुड़ा हुआ होता है इस तरीके से। तो इसको हम बोलते हैं, आपके पास में इसको बोलते हैं प्रोटीन। ठीक है, अब हमारे पास में देखा जाए तो ये किस आबंध के द्वारा जुड़ा होता है, एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से। ठीक है, तो हम अमीनो अम्ल का बना लेते हैं। यहाँ पर कोई ग्रुप जी है और इसके अंदर C डबल बॉन्ड OH है और यहाँ पर आपके पास में इस पर जुड़ा होता है NH, इस तरीके से NH जुड़ा होता है। और दूसरा अमीनो अम्ल है वो आपके पास में यहाँ पर ग्रुप G1 है, इसके ऊपर ग्रुप क्या हो गया, दूसरा ग्रुप जुड़ गया G2। कौन सा ग्रुप जुड़ गया, G2 ग्रुप जुड़ गया, यानी दूसरा कोई अमीनो अम्ल है। तो इसके अंदर हमारे पास में एक ग्रुप जुड़ा होगा NH, ठीक है, NH2, और यहाँ पर जुड़ा होगा C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अमीनो अम्ल के अंदर मतलब एमीन ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी होता है। तो ये आपस में क्या होते हैं, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल है वो जुड़ते हैं, तब वाटर मॉलिक्यूल का क्या होते हैं, निष्कासन कर देते हैं। और निष्कासन करने के बाद में यहाँ पर कुछ इस तरीके का बॉन्ड बनता है, ये G1 समूह है और यहाँ पर N, यहाँ पर आपके पास में एक H होगा, यहाँ पर दूसरे अमीनो अम्ल से जुड़ा होगा और ये वाला दूसरे अमीनो अम्ल से कुछ इस तरीके से जुड़ा होता है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये वाला जुड़ा होता है इस बंध से यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर दूसरा जो अमीनो अम्ल होता है वो जुड़ा होता है HC और ये ग्रुप है G2 ग्रुप और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये वाला किसी अन्य से जुड़ा होता है। तो ये जो समूह है इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड समूह और इस बंध को हम क्या बोलते हैं, इस बंध को बोलते हैं पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास देखा जाए तो प्रोटीन के अंदर कौन सा आबंध होता है, तो प्रोटीन आबंध द्वारा एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से जुड़ा हुआ। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आएगा, जो कि ऑप्शन बी है। धन्यवाद।